नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश के छात्रों को तनाव रहित परीक्षा के टिप्स देने 1 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मीडिया माध्यम से आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रसारण के माध्यम से छात्र छात्राओं से सीधी बात होगी। देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने चलाए गए राष्ट्रीय अभियान के तहत प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम के तहत परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर भारत और विदेशों में बसे करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल माध्यम से भागीदारी करेंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता हूं या करती हूं तो मेरी पढ़ाई में नुकसान होता है? ऐसे मानने वाले कितने हैं? कोई नहीं है। अच्छा, जो मानते हैं मेरे लिए पढ़ाई का महत्व है लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मानने वाले कितने हैं? अच्छा, उसमें भी थोड़ा उत्साह कम है। अच्छा, तीसरा सवाल, जो ये मानते हैं हाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए और जो समय दे करके रेगुलरली करते भी हैं, ऐसे कौन कौन है? चलिए, ये स्थिति हमें बदलनी है। देखिए, आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है। उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। जब बालक अल्फाबेट सीखता है, ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद 2-2 अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर 3 अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर 2-2 शब्दों को सीखेगा। शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 वो कहाँ पहुँच गया? क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था। हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने, जानने के लिए एक अवसर देती है। उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है। कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें, वैसा ही सारे गम पधनी सा, लेकिन वो वहीं रुक जाए तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है। उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए। अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए। वो जो कम बोलने वाला कहा था यहाँ काम आएगा क्या?
अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर के चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां, एक्टिविटी, उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी यानी बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं तो रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है। ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है, पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मज़ा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बच्चों से कराऊंगा। तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना कईयों को? नहीं बोलेंगे? मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो लेकिन ये सही है। माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहाँ कहाँ है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीज़ें कौन सी हैं, माँ बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं न कहीं तो बांधना चाहिए। तब जाकर के आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीज़ों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूँगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज़ 10-10, 20-20 बार करते रहोगे तो आप बिल्कुल बन जाओगे।
तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। धन्यवाद प्रधान। आइए केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में प्राचार्य डॉक्टर एस धुर्वे ने तनाव रहित परीक्षा एवं कार्यक्रम के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। पारंपरिक रूप से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी साथी पत्रकार यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं इस प्रेस वार्ता में, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि दिनांक 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के संबंध में रिलीज प्रेस नोट जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रसारित किया गया है, उसका प्रचार प्रसार करें आपके माध्यम से, और आप सभी के समक्ष मैं उस प्रेस रिलीज को पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं, और साथ में इसकी एक प्रति आपको दी भी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान ने तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2011 को आयोजित होगा। भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर भागीदारी करेंगे। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए लगभग 15.7 लाख प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज का मतलब कल दिनांक 28 मार्च 2022 को कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुत प्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनूठी आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बताते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के कोविड-19 महामारी से उबरने और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनज़र इस वर्ष के पीपीसी के महत्व पर जोर दिया है। 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में पीपीसी जैसी पहलों के महत्वपूर्ण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीपीसी एक औपचारिक संस्था बन रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों को भी जाकर देखेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि देश भर की राज्य सरकारें भी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी। श्री प्रधान ने कहा कि पीपीसी को न केवल पूरे भारत में बल्कि अन्य देशों में भी स्थानीय प्रवासियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने और छात्रों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मीडिया से समर्थन का भी आह्वान किया है। श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है, जहां प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व का उत्सव मनाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से टाउन हॉल इंटरैक्टिव फॉर्मेट में होगा। उन्होंने कहा कि इसमें भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे। श्री प्रधान ने यह भी बताया
कि जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, उन्हें विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक मायगांव प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। उन्होंने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष 15.7 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण पर संतोष व्यक्त किया। माय गवर्नमेंट पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने गए प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र और प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक सहित एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। पीपीसी के पहले 3 संस्करण नई दिल्ली के टाउन हॉल में आयोजित किए गए थे। प्रधान संवाद कार्यक्रम का पहला संस्करण परीक्षा पे चर्चा 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ उक्त विचार विमर्श कार्यक्रम का दूसरा संस्करण परीक्षा पे चर्चा 2.0 19 जनवरी 2019 को और तीसरा संस्करण 20 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों और एडुमिनो इंडिया, नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया, पीआईबी इंडिया के ट्यूब चैनलों सहित डिजिटल मीडिया, दूरदर्शन नेशनल, माय गवर्नमेंट इंडिया, डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय धमतरी के प्राचार्य डॉक्टर एस धुर्वे ने पत्रकार वार्ता में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तनाव रहित परीक्षा पर बात केवल छात्रों को ही नहीं, अभिभावकों सहित पूरे देशवासियों को सुननी चाहिए। मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं? जी सर, अभी आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए हैं। आज हम परीक्षा पे चर्चा, जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुचर्चित कार्यक्रम है, उस पर हम बात करेंगे और मीडिया से हमारी अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम को जो 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे दिल्ली के टाउन हॉल में होना सुनिश्चित है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से ऑनलाइन मोड पर सीधे संवाद करते हैं, सीधे जुड़कर संवाद करते हैं और जिससे विद्यार्थियों को बड़ा लाभ होता है और उन्हें परीक्षा से के जो भय है उससे मुक्ति मिलती है। इस संबंध में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से आह्वान किया गया है कि हम इस कार्यक्रम को पूरे ज़िले में और पूरे देश में और देश के अलावा विदेशों में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं वहाँ तक व्यापक तौर पर पहुँचाएं, जिससे सभी तरह के विद्यार्थी, सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, शिक्षक और उनसे जुड़े उनके अभिभावक इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? चूँकि कार्यक्रम लाइव होता है, प्रधानमंत्री जी सीधे बच्चों से संवाद करते हैं, तो कुछ बच्चों को के प्रश्न पहले से लिए गए हैं और उन बच्चों को बता दिया जाता है और वो बच्चे ऑनलाइन अपने स्थान से, मान ले जाए दंतेवाड़ा का बच्चा यदि सेलेक्ट किया गया है तो वो डायरेक्ट वहाँ पर अपना प्रश्न रखेगा और प्रधानमंत्री जी उसके माध्यम से वो अपनी बात प्रसारित करेंगे। तो एक प्रश्न के माध्यम से लाखों और करोड़ों बच्चों तक वो संदेश पहुंच जाता है। तो निश्चित तौर पे कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक और हितकारी होता है। हमारे धमतरी के केवी के विद्यार्थियों को दिखाने के लिए क्या किया गया? हाँ, इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय विद्यालय के छत्तीसगढ़ के 19 केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय धमतरी को भी चुना गया है। केंद्रीय विद्यालय में इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक तैयारी की गई है और हमारे पास 4 हॉल है जिसमें हम ज़्यादातर अपने बच्चों को
वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। हमारे पास कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है और इस तरह से चार हॉल के साथ बाकी कुछ बच्चे यदि वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। हम वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करके डायरेक्ट उनको क्लासरूम में भी दिखाने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में छात्रों के अलावा शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उन सब के बैठने और कार्यक्रम को सुनने और देखने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा का जो तनाव है सभी छात्रों को होता है, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, केंद्रीय विद्यालय में हो या नॉर्मल शिक्षा प्रणाली जहाँ लागू है वहाँ जी, तो कितना लाभदायक सिद्ध होगा अगर वो ध्यान केंद्रित कर प्रधानमंत्री जी की स्पेशल बात सुनते हैं तो? मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी होता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत ही सरल और सहज भाव से बच्चों से बात करते हैं। तो एक जो प्रेरणा जो मिलती है कि प्रधानमंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो उत्साहित होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है और उस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट या शिक्षण संस्थानों और अभिभावकों को भी की समझ बढ़ती है कि इसे तनावपूर्ण न बनाया जाए। क्योंकि बहुत हद तक हम भी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं बच्चों के दिमाग के ऊपर कि नहीं परीक्षा में इतना करना है, ऐसे करना है, तो शायद निश्चित तौर पे कि वो जो तनाव है कम होता है और बच्चों को बहुत लाभ होता है। हमारे माध्यम से 1 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री सीधे संवाद करना चाहते हैं, सभी दर्शकों से, अभिभावकों से, पालकों से, छात्राओं को, छात्रों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों, सभी लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को दिनांक 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे ऑनलाइन मोड पे ज़रूर देखें या विभिन्न टेलीविज़न, दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर सीधा प्रसारित किया जा रहा है। साथ में यूट्यूब इत्यादि दूसरे माध्यमों से ये भी प्रचारित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर कि जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने इसको एक महती कार्यक्रम बताया है, योजना बताया है, उसको सफल बनाए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।